पार्वती पते हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीवानाचलयोगिपादनलिना द्वन्द्वानुकम्पावृता श्रीमद्भव्य सुदर्शनार्य चरणार्य संलब्धमन्त्रोत्रयम्। श्रीमद्वेङ्कटदेव सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यानिधं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमलाकान्तानितान्तोज्ज्वलम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः पराङ्कुदासाय नमः। श्रीमध्यावनुने नमः श्रीमते षट्कोपाय नमः श्रीमते विश्वजनाय नमः। ओम ते नमः ओम श्रीधराय नमः। यह श्री श्रावण मास है। श्री श्रावण मास सावन मास कहते हैं, श्रावण मास कहते हैं। जो आप 365 दिन व्रत पूजन करते हैं पूरे साल। हर मास में 2 महाशिवरात्रि आती है। प्रदोष व्रत करते हैं लोग, महाशिवरात्रि व्रत करते हैं। वह जो व्रत करने से पुण्य प्राप्त होता है वह श्रावण मास में भगवान शिव पार्थिवेश्वर भगवान का पूजन करने से फल प्राप्त होता है। पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाएं और पूजन करें, बहुत पुण्यदायी है, अवर्णनीय है, मनोवांछित फल देने वाला है। और यह श्रावण मास बहुत ही सुंदर समय पे आया है और 5 सोमवार भी है। तो आप संपूर्ण श्रावण मास में शिवलिंग बनाए। और शिव पुराण में कथा आती है कुछ ऐसे, हम कुछ ना कुछ कथा रोज आपको बताएंगे, सुनाएंगे। और यह कथा सुनने का इतना आप मन में रख लीजिए कि हमें जो है शिव जी में लग जाना है, शिव जी के चिंतन में हमें रम जाना है। भगवान शिव के चिंतन में हमें संपूर्ण अपना जीवन बिताना है। तो शिवलिंग बनाते हुए आपको कथा का रसास्वादन कराएंगे। हमारे चले शिवलिंग प्रारंभ करते हैं। काशी विश्वनाथ भगवान की। हमारे सनातन धर्म में नारियों का बहुत सम्मान है, क्यों हमारे शिव जी नारी के आधे अंग में हमेशा विराजमान रहते हैं, शक्ति के स्वरूप में। माँ ही ऐसी है जो अच्छे बालक, सुंदर बालक का जन्म देती है। ध्रुव, प्रहलाद एक से एक और सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर भक्त हुए। जगत जननी माँ ही ऐसी है जो पुत्र रत्न प्राप्त करती है और ऐसे ऐसे पुत्र प्रदान करती है, संसार में देती है कि वह भगवान को प्राप्त कर लेते हैं वो पुत्र, और अपने पीछे के सभी पीढ़ियों को वैकुंठ दिलाते हैं, मोक्ष दिलाते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है। माँ होती ही ऐसी है। माँ जब पुत्र का जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। जितना दर्द माँ सहती है, दुख सहती है, पीड़ा सहती है, और जितना दर्द माँ सहन कर लेती है,
सहन शक्ति करती है, सहन कर लेती है। दुख, दर्द, पीड़ा भगवान शिव नारी को शक्ति स्वरूप कहते हैं। और शिव पुराण में कथा भी आती है कि नारी शिव शक्ति है। 365 दिन में बहुत से व्रत आते हैं। तीज आती है औरतों की, चतुर्थी फिर आती है, फिर पंचमी, ऋषि पंचमी, वो व्रत करती है लगातार। कभी काल ऐसा व्रत हो जाता है कि एक साथ ही व्रत करना पड़ता है उनको। तीज करने के बाद चतुर्थी आती है, चतुर्थी के बाद ऋषि पंचमी, पंचमी के बाद छठ भी जो है व्रत करती है, फिर सप्तमी अष्टमी करती है, तब तक आप पता चलता है नवमी आ गई। और नवमी के बाद एक दिन नहीं बीता, एकादशी आ गई, एकादशी व्रत करती हैं, फिर प्रदोष करती हैं। बहुत ढेर सारे हैं जो माताएं बहनें व्रत करती हैं। इतना व्रत करने के बाद भी उनके चेहरे पर कभी भी थोड़ा भी छल नहीं आता, शिकन नहीं होती, क्योंकि वो भगवान शिव जी की कृपा है उनके ऊपर, क्योंकि वो इतने भाव से करती हैं व्रत पूजन। वही कोई पत्नी इतना प्रेम करती है और पति कोई किसी का कर रहा है तो देखो एक दिन में ही पति के मुंह पर एक अजीब हो जाता है, 12 बज जाते हैं। और वो देखती है पत्नी तो बोलती है आपसे व्रत नहीं होता तो आप मत करो, आपका भी व्रत मैं कर लूँगी। तो शिव पुराण के अंतर्गत कथा आती है और कई चीज़ ऐसे है। आधा स्वरूप शंकर जी का नारी का है, नारी में ही रहता है। और पशुपति व्रत भी करती हैं नारियां। जो पशुपति व्रत जो है यह सभी दुखों का नाश करके संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाला है। जो भी कर सके करना चाहिए व्रत। और स्त्री का आधा स्वरूप शिव स्वरूप है, स्त्री का आधा स्वरूप शिव स्वरूप है। तप, साधना, ध्यान, ये सारे जो है ये औरतें बहुत प्रेम से कर लेती हैं भगवान शिव की भक्ति। और 12 शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि नाम ही शिवरात्रि है। रात्रि, शिवरात्रि को रात्रि में पूजा करने का बहुत ही फल है, बहुत ज़्यादा फल है। लेकिन शिवरात्रि बाकी दिनों में आप करें रुद्राभिषेक पार्थिवेश्वर शिवलिंग का तो सूर्य अस्त होने से पहले जो है उसका विसर्जन कर देना चाहिए, और नहीं तो पूजन करने के बाद कर देना चाहिए तुरंत। और शिवरात्रि के दिन अब रात्रि में पूजन करें, रात्रि जागरण करें, भजन करें, जब तक करें, नहीं करें तो विसर्जन करें। महाशिवरात्रि का बहुत पुण्य है। तो आप शिवरात्रि का व्रत करें, पूजन करें। ये महाशिव पुराण में, महाशिव पुराण अंतर्गत कथा आती है, इसमें बहुत वही कथा मैं बता रहा हूँ आपको। नारद जी ने 3 मंत्र बताया है, कहा है कुछ धारण करने योग्य है। एक तो शिव जी की पूजा करने से पहले आप त्रिपुंड शिव जी का त्रिपुंड लगाएं, भस्म लगाएं, चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं, कुछ भी मस्तक पर लगाना जरूरी है, सुना मस्तक नहीं चाहिए। और मंत्र जाप खूब करें, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। और रुद्राक्ष की माला भी धारण करें, शिव जी को बहुत प्रिय है, जो उनका आभूषण है, उनका श्रृंगार है। तो ये सब धारण करने के बाद में पार्थिव से शिवलिंग का पूजन करें।
शिवरात्रि को 4 प्रहर कर सकें तो 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर, 4 प्रहर, चारों प्रहर कर सकें चारों प्रहर करें। पूजन करना चाहिए, बहुत फल प्राप्त होता है। महाशिव पुराण में कहा है नारद जी ने, और भी बतलाया है नारद जी ने, तुलसीदास जी ने भी कहा है, बहुत सुंदर। निर्मल मन जन सुमोहि पावा, निर्मल मन जन सुमोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सुमोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो स्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं और भगवान ने भी कहा है, राम जी ने। कपट, काम, क्रोध, सब चीजें सब एक किनारे करके और हमको प्रेम से भजो, थोड़ी देर में हम तो प्रसन्न हो जाते हैं और आपके साथ ही हमेशा रहते हैं, तुरंत दर्शन दे देंगे आप। शुद्ध मन से आप हमको याद करें, बस सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको दर्शन देंगे। आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुद प्रसन्न हो जाते शिव जी। तो 3 सूत्र नारद जी ने कहा, त्रिपुंड रुद्राक्ष मंत्र जाप। 4था सूत्र है, नारद जी ने कहा, कौन सा बताया? जैसे गाड़ी हमारी जा रही है, हम कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और सिग्नल आता है, लाल बत्ती जल जाती है तो हम रुक जाते हैं और फिर हम हरी बत्ती जलने तक का इंतज़ार करते हैं। और हरी बत्ती जलते ही मालूम है कि हरी बत्ती थोड़ी देर में जलेगी और तब तक के लिए रुकते हैं, और जब हरी बत्ती जलती है, जलने के बाद हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख दुख आते रहता है। जब दुख आए तो सुख भी आएंगे और उस समय धैर्य रखना चाहिए, उस समय धैर्य रखना चाहिए हरी बत्ती आने तक। और फिर जो है सुख दुख टिकता नहीं है, अपने आप चले जाएगा। जिस तरह सिग्नल में बत्ती आती है और जाती है और हम आगे निकल जाते हैं। लेकिन भगवान का ध्यान और सेवा नहीं छूटनी चाहिए। जिस तरह हम गाड़ी में बैठे हैं और हम हैंडल को पकड़े हैं, हमेशा पकड़े रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम ध्यान में लगे रहें, भगवान का नाम जप करते रहें। जब कभी सुख दुख की लाल बत्ती जले तो रुक जाएं और भगवान को ध्यान करें, तब तक हरी बत्ती जल ही जाएगी और हम आगे निकल जाएंगे। यह नारद जी ने कहा है। 4था सूत्र। 5वां सूत्र यही है, चिंतन, शिव जी का चिंतन करें। चिंतन और चिता में 2 है। आप चिंता करेंगे तो चिता में जाएंगे और चिंतन करेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी और भगवान का साक्षात्कार होगा। भगवान के दर्शन के भागी बनेंगे आप, आपका पुण्य उदय होगा, वो भगवान का दर्शन होगा। चिंता और चिता में यही है फर्क। इसलिए आप चिंता ना करें आप लोग, और चिंता ना करें और चिंतन करें। चिंतन करेंगे प्रभु का तो बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा शिव बहुत दयालु है, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारे साथ ही खड़ा है वो, ऐसा समझे। 4था सूत्र इन्होंने बताया, नारद जी ने 5वां सूत्र भी बताया चिंतन का, और एक और बताया, जैसे हम चलते रहते हैं गाड़ी से और बीच में स्पीड ब्रेकर लगा रहता है, वहाँ हम रुक जाते हैं और फिर धीरे से निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में ब्रेकर है, भगवान ब्रेकर लाते हैं है, तो उस समय भगवान का चिंतन करें, भगवान शिव जी की सेवा करें, चिंतन करें प्रभु का, और भगवान का नाम लेकर भगवान का ही ध्यान करके खूब भगवान का भक्ति करें, और फिर धीरे से ब्रेकर की तरह हम फिर उसको पार करके चले जाएं।
आगे चल के भगवान हमें बड़ा साथ देगा हमारे से। और यदि कोई कारणवश हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और हमें दुख प्राप्त हो रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें हमारे कर्मों का फल है, अभी हमें और शिव जी की सेवा करनी है और शिव जी की सेवा करते रहें। यही समझदारी है मनुष्य की। ये मनुष्य का जो शरीर है ना, बहुत दुर्लभ है और भगवान का एक एक जो ये क्षण दिया है वह व्यर्थ ना गंवाएं। स्पीड ब्रेकर की तरह आप जीवन को समझें और चलाते रहें। और भगवान हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। और महाशिव पुराण अंतर्गत एक और कथा आती है, और भी कथा मैं आपको बता रहा हूं। वह है एक, आप छोटा सा उदाहरण दे दूं। एक संत जी थे, गंगा जी स्नान करके आ रहे थे। रास्ते में जो है एक चांडाल मिला और चांडाल जो है वो स्पर्श कर लिया। तो संत जी नाराज हो गए। साधु थे, संत थे, गंगा स्नान करके आ रहे थे। जब नाराज हो गए तो चांडाल को बोले अब फिर मेरे जाके स्नान करना पड़ेगा, तो हमको छू लिए, जाके फिर से दोबारा स्नान करना पड़ेगा। तो चांडाल ने कहा पहले मैं गंगा स्नान करूंगा, उसके बाद आप करिए। ये क्यों? बोला मैं भी स्नान करके आया था। बोले क्यों? बोले वो स्नान नहीं, आप तो गंगा स्नान करके आए थे, लेकिन मैं अपने जिंदगी का ध्यान करते हुए, अपने जो है प्रभु का स्मरण करते हुए आ रहा था और आप मुझे स्पर्श कर लिए, लेकिन अब नहाना पड़ेगा। बोले क्यों? गंगा स्नान मैं किया था, शुद्ध तुम हो, नहाना तुमको पहले पड़ेगा, ऐसा क्यों? बोला संत जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये सब निकला ही नहीं। आप स्नान करने से क्या है? जिस तरह से एक कचड़े वाला रहता है तो बोलता है रोज सुबह आगे कि सूखा कचड़ा एक में डालो और गीला कचड़ा एक में डालो, और लोग अपना अपने घर से निकाल करके कचड़े को फेंक देते हैं बाहर। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अंदर का काम, क्रोध, लोभ ये सब जितना भी है ये सब निकाल के फेंक देना चाहिए। आपने तो फेंका ही नहीं। जिस तरह फूल वाला बोलते हैं, फूल बेचने वाले को, सब्जी वाले को सब्जी वाला बोला जाता है, ठीक उसी प्रकार से लोभी को लोभी वाला बोला जाता है, क्रोधी को क्रोधी वाला बोला जाता है। आपने क्रोध किया, आपको भी तो वही है बात आई। भक्तों को तो, भगवत प्रेमी को तो केवल भगवान का ही स्मरण रखना चाहिए। यह बात बोलते ही उसी साधु को ज्ञान हुआ कि हाँ ये भी बात है, हम शिव जी के भक्त हैं और हमें शिव जी तो हमारे ऐसे हैं कि वो सबको प्यार करने वाले हैं, सबको जो है अपना बनाने वाले हैं। आगे कथा आती है महाशिव पुराण में, हमारे देवादिदेव महादेव की कथा है। देवादिदेव महादेव कथा है। आगे कथा आती है कि नारद जी कहते हैं कि छठा सूत्र नारद जी बताते हैं, शंकर जी को समर्पित अपने जीवन को कर दो, अपने जीवन को शंकर जी को समर्पित कर दो, सबसे अच्छा यही है। अपने को ही शंकर के लिए समर्पित कर दो अपना जीवन। ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर भी शिव जी का ही है। और तेरा तुझको अर्पण, ये हम उसको ही दे रहे हैं, कोई अलग से नहीं कर रहे हैं कुछ बड़ा काम।
खाली प्रभु को समर्पण करना है बस। तो शंकर को ही अपने को समर्पित कर दो। आगे कथा आती है शिव पुराण में, शिव पुराण के अंतर्गत ये कथा आती है। और भी तो कथा है तारकासुर नाम का एक राक्षस था। वो ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके बहुत बलवान हो गया था और ब्रह्मा जी से और वर मांगा कि मैं जो है शिव जी के पुत्र से ही मैं मरूं, और किसी से मैं नहीं मरूं। शंकर जी ने तथास्तु कर दिया, वर दे दिया, आशीर्वाद दे दिया तारकासुर को। शंकर जी की अब शादी होगी, पुत्र होंगे, तब ना वो मरेगा। और भगवान ही भक्तों की इच्छा तो पूर्ण करते ही हैं। और वर दिए हैं ब्रह्मा जी, तो उनके भी बातों का बात रखनी है। और ये जो है तारकासुर भी बोला जब मैं उनके पुत्र का वर मांगूंगा तो भगवान शादी करेंगे, जब पुत्र होगा तो मैं उनके हाथों ही हमारा जो है, वो भी बहुत चालाक है कि हमारा जो है मोक्ष हो जाएगा। वो भी ऐसा वर मांगा तारकासुर ने, उसमें भी। तो इधर गंगा और पार्वती, देवादेव महादेव तो भाई सब जानते ही है प्रभु। गंगा और पार्वती दोनों ही जो है तपस्या में लीन है, तपस्या करती हैं। गंगा जी तो आप लोग सभी लोग जानते ही, गंगा जी, और पार्वती जी को भी जानते हैं आप लोग। तो गंगा जी में जब शिव जी का तेज डाला गया तो 6 कीर्तिकाओं ने उस तेज को जो है पाला पोसा को रखा। तो गंगा जी के जब शिव जी के तेज को गंगा जी में डाला गया तो 6 कीर्तिकाओं ने भरण पोषण जो भी है किया, सब देख रेख जो भी है किया। तो वही जो कार्तिक जी हुए, षडानन उनको कहते हैं, षडानन। तो षडानन वही हुए कार्तिक जी। वो 6 जो पुत्र थे वो मिल करके एक हुए। 6 कीर्तिकाओं ने मिला करके एक किया और उनके 6 मुख हो गए, शरीर एक हो गया। वही कार्तिक जी है। तो कार्तिक का जन्म हुआ वही, और एक पुत्र गणेश जी तो हैं ही, आप लोग जानते ही हैं। और ये जो षडानन हुए 6 मुख वाले कार्तिक जी, वही कार्तिक जी आज दक्षिण भारत में उनको अयप्पा जी भी कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में बहुत भक्ति है, बहुत प्रेमी हैं, बहुत भक्त हैं। कोई किसी स्वरूप का पूजन करता है, कोई किसी स्वरूप का पूजन करता है। ठीक उसी प्रकार से षडानन हुए कार्तिक जी, और कार्तिक जी दक्षिण भारत में अयप्पा स्वामी हुए। और उनका जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों वर्णों के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के उनकी सेवा करते हैं और बहुत प्रेम पूर्वक करते हैं। अयप्पा स्वामी के नाम से विख्यात है। तो इस प्रकार से वो अयप्पा स्वामी हुए। अयप्पा स्वामी की जय, कार्तिक भगवान की जय, लंबोदर भगवान की जय, गजानंद भगवान की जय, वक्रतुंड भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। और पूजा करते समय यदि आपको कोई कामना है तो शिवलिंग में ये जो पानी गिरने का है स्रोत, ये अशोक सुंदरी कहा जाता है। तो बेलपत्री डंडी इधर करके आप चढ़ाएं, मनोकामना पूर्ण होगी। और ऐश्वर्य की कुछ चाहिए तो
ऐसा चढ़ाएं। और नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान केवल प्रसन्न हो, कोई मांग नहीं है, तो आप टेढ़ा टेढ़ा जैसा भी चारों तरफ चढ़ा सकते हैं आप। ये पूजन बेलपत्र चढ़ाने की विधि है। भाव से भगवान का नाम लेते हुए चढ़ाएं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर और षडाक्षर दो मंत्र हुए। पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय षडाक्षर हुए। और वही ओम में सब लीन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब ओम में आ गए और वही पंचाक्षर में षडानंद ही आ गए। ओम लगाते पूरी प्रभु का पूरा परिवार आ गया। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय, आज के आनंद की जय। पार्वतीपते हर हर महादेव। यदक्षणं ब्रह्मरट्टं मात्राहीनं चेत् तत्सर्वं समतां देव काशी विश्वनाथ नमोऽस्तु ते।